बारिश से गिरने लगी घरों की दीवार। मिलती रही तारीख पर तारीख, टीन शेड के लिए भटकते रहे मजदूर। 20 के बाद काम शुरू नहीं हुआ तो मजदूर करेंगे आंदोलन। और खड़ी पल्सर में लगी आग, 10,000 का हुआ नुकसान। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बीते 2 दिनों से हो रही बारिश से ग्रामीण अंचलों के ग्रामीण मकानों की दीवार गिरने से परेशान हैं, जिससे उनके सामने छत छुपाने के लिए एक आसरा भी नहीं बचा है। इसी तरह का एक नजारा बालाघाट नगर से महज 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत कोसमी के वार्ड नंबर 6 निवासी कमल प्रसाद का सामने आया है। बताया जा रहा है कि पिछले 40 सालों से इसी पुराने आवास में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से 14 सितंबर की रात 11 बजे अचानक दीवार गिर गई, जबकि घर के सभी बड़े और बच्चे सो रहे थे। हालांकि कोई बड़ी घटना घटित नहीं हो पाई। 14 तारीख को रात में 11 बजे बहुत आया, रात को 11-12 बजे। उसे कारण बाजू में सोए हुए थे, दीवार गिरी, वो अलमारी अच्छा हो गया कि नहीं तो हम तो दब जाते। दीवार गिरी, आधी इधर आधी बाहर। कितने साल पुराना है मकान लगभग? ये मगर 40 करीब का हो गया। पीएम आवास में भी नाम होगा, 2000 नाम है क्या आपका? हमने खुद ने पहले बनाए थे। नहीं, अभी जो पीएम आवास की लिस्ट आई होगी उसमें नाम है कि आपका 2011? हमारा नाम है ना। पहले पैसा बहुत दिन से पैसा आ चुका था, वो पीछे वाले को पैसा मिला, हमारा पैसा ही रुक गया। इसकी सूचना आपने पंचायत या पटवारी को दिए हो क्या? दिए, कई दफे सरपंच देख के गया है, पैसा आएगा बोलता आ ही नहीं रहा। हमारे जितने पीछे वाले थे सबका पैसा आ गया। आप क्या मांग करते हो कि भाई आपका कभी भी ज्यादा भी टूट सकता है, तो आप क्या मांग करते हैं? क्या है यार, दब के मर सकते हैं, यहाँ तो रहने को जगह नहीं है। शहर के मजदूरों को एकत्रित होने के लिए और उन्हें एक जगह स्थान उपलब्ध कराने के लिए तत्कालीन कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा जय हिंद टॉकीज स्थित मैदान में जगह उपलब्ध कराई गई थी, जहां पूर्व से ही छोटा सा मंच था और उस जगह पर जर्जर हालत में टीन शेड लगा हुआ था, जहां पर मजदूरों को बारिश के दिनों में ठहरने के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जिसे देखते हुए मजदूर यूनियन संघ के जिलाध्यक्ष विशाल बिसेन ने मजदूरों की परेशानियों को सुनते हुए 4 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला प्रशासन और नगर प्रशासन को अवगत कराया था, जिसके बावजूद आज तक नगरपालिका प्रशासन के द्वारा मजदूरों की मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया। इसी मांग को पूरा करने के लिए और टीन शेड निर्माण कार्य शुरू करवाने के लिए मजदूर यूनियन संघ के नेतृत्व में ढोल नगाड़ों के साथ रैली निकाली गई, जो नगरपालिका पहुंची। नगरपालिका पहुंचकर मांगों को लेकर नारेबाजी की गई। बहुत लंबे समय से लगभग तत्कालीन कलेक्टर जो थे यहाँ पे बालाघाट में, उन्होंने राम मंदिर से हटा के मजदूर चौक कर दिया था जय हिंद टॉकीज ग्राउंड में। और वहाँ पे जो पहले से शेड बना हुआ था मजदूरों के लिए, उस शेड को इन्होंने उपयोग के लिए कहा था कि मजदूर उसका उपयोग कर सकते हैं, वहाँ रुक सकते हैं, बैठ सकते हैं बारिश में, गर्मी में, धूप में। परंतु वो इतना जर्जर है और सुरक्षित भी नहीं है। हम लंबे समय से मांग कर रहे थे कि वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था करवाए प्रशासन, वो जर्जर शेड का निर्माण कराए, वहाँ पे कायदा जाली लगा के उसको व्यवस्थित करे, ताकि जो है उपद्रवी या आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व जो रात में इकट्ठा हो जाते हैं वो ना हो सके। साथ में हमारी जो महिला मजदूर आती है, उनके शौचालय की और उनकी पानी की व्यवस्था को लेकर बहुत समस्या थी, उसको लेकर हमने बात की थी। हमें लगातार नगर पालिका द्वारा आश्वासन दिया जा रहा था कि जल्दी काम कर दिया जाएगा। पूर्व में हमें जानकारी दी गई कि उसका काम वर्क ऑर्डर निकाल दिया गया, किसी को ठेका दे दिया गया, पर 3 महीने से उस ठेकेदार ने कोई काम नहीं किया। जब भी हमने हमारे मजदूर साथियों ने चर्चा करने का प्रयास किया, तो नगर पालिका से और ठेकेदार से हमें यही आश्वासन दिया है कि बस कल या 2 दिन में या 3 दिन में काम चालू हो जाएगा। बिल्कुल, बैनगंगा मजदूर संघ के द्वारा कम से कम 2 महीने से अधिक समय हो गया। उससे पूर्व उनके द्वारा मांग की गई थी कि हमारे बैठने के लिए जो टीन सेट जो फूट रहा है उसको रिपेयर करवाया जाए और उसमें कलर करवाया जाए, है ना। इसके अलावा फिर उनके लिए शौचालय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था। तो हमने काम को चालू करने के लिए ठेकेदार साहब को वर्क ऑर्डर दिए, लेकिन ठेकेदार साहब के द्वारा इसमें कोई रुचि नहीं ली गई। इसलिए हमने आज फिर इन लोगों के द्वारा प्रदर्शन के माध्यम से आज से अवगत कराया गया कि आपके द्वारा कोई काम नहीं करवाया गया है, तो बिल्कुल सही है। मतलब शहर के बस स्टैंड के पास पेट्रोल पंप के पास ही एक मोबाइल दुकान के सामने खड़ी पल्सर बाइक में अचानक आग लग गई। बाइक को जलता देख तत्काल पेट्रोल पंप में लगे अग्निशमन यंत्र से आग बुझाई गई। बाइक मालिक ने 10,000 रुपए के नुकसान की आशंका जताई है। इस संबंध में बाइक मालिक के सौरभ अड़मे वार्ड नंबर 14 निवासी ने बताया कि 16 सितंबर की दोपहर बाइक में पेट्रोल डलवाकर मोबाइल दुकान के पास गाड़ी खड़ी कर दुकान में खड़ा था, तभी अचानक बाइक में आग लग गई। एक्चुअली गाड़ी में स्पार्क हो गया था, गाड़ी की वायरिंग थोड़ी सी लूज हो गई थी, इस वजह से वो आग क्या है टंकी के नीचे जो पेट्रोल होता है उसमें थोड़ा सा स्पार्क पहुंच गया, पाइप में स्पार्क पहुंच गया, इस कारण आग लग गई। कितने बजे की बात होगी? ये होगी ढाई 3 बजे। आप यहीं रहते हैं बालाघाट की बाहर? बालाघाट।
भवन निर्माण ठेकेदार संघ जिला बालाघाट के द्वारा देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की जयंती 17 सितंबर को हर्षोल्लास के साथ कमला नेहरू महिला मंडल भवन में मनाई जाएगी। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन, आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे शामिल होंगे। संगठन के अध्यक्ष राजेंद्र बिठले ने बैठक की जानकारी दी। हर साल की कार्यशैली को देखते हुए विश्वकर्मा जयंती की पूजा अर्चना अपन बहुत धूमधाम से मनाते थे। पिछले 2020 से कोविड-19 का पालन करते हुए हम इस वर्ष, पिछले वर्ष तो मनाए नहीं, पूजा अर्चना एक छोटे से हाल में करके अपन ने वही समापन किया था। पर इस वर्ष 2021 में थोड़े से सबका उमंग है कि हम रैली तो नहीं निकालेंगे, पर कमला नेहरू महिला बाल विकास हॉल में कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें लगभग हमारे 100 से 200 ठेकेदार भाई लोग आएंगे। विगत दिनों गांधी भवन भोपाल में मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बैठक में आदिवासी विकास परिषद की मजबूत करने और मध्य प्रदेश के आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार शोषण के विरुद्ध सरकार के खिलाफ आवाज उठाना और संवैधानिक हक अधिकार की लड़ाई लड़ना, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना आदि विषयों पर चर्चा की गई। इसके अलावा मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद का पुनर्गठन किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारी की नियुक्ति की गई। गुरुवार को शासन के निर्देशानुसार सितंबर माह में मनाए जा रहे पोषण माह अंतर्गत परियोजना अधिकारी के तत्वाधान में सेक्टर पर्यवेक्षक लक्ष्मी अमूल्य के मार्गदर्शन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा ग्राम पंचायत उगवा में आंगनवाड़ी स्तरीय व्यंजनी प्रतियोगिता का कार्यक्रम किया गया, जिसमें उषा गिरे सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा विभिन्न विधियों को परख कर 3 विधियों को परियोजना स्तर के लिए चयनित किया गया और उपस्थित गर्भवती धात्री और अन्य महिलाओं को पर्यवेक्षक लक्ष्मी अमूल्य और उषा गिरे द्वारा पौष्टिक आहार, वाटिका मातृत्व वंदना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और अन्य योजनाओं से अवगत कराया गया। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन 17 सितंबर को विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बिसेन 17 सितंबर को सुबह 10 बजे नमो टीका महाअभियान के तहत स्थानीय शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वैक्सीनेशन के लिए आए लोगों का स्वागत, सत्कार और प्रेरित कर वैक्सीनेशन केंद्र का अवलोकन भी करेंगे। दोपहर 12 बजे रेंजर कॉलेज में पौधरोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। आयोग अध्यक्ष बिसेन 2 बजे AHP प्रधानमंत्री आवास योजना परिसर जल शोधन संयंत्र के आगे बुढ़ी में अंकुर अभियान के तहत पौधरोपण करेंगे। दोपहर 3:30 बजे जिला अस्पताल में ऑक्सीजन संयंत्र का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद बिसेन शाम 7 बजे जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम में शामिल होंगे। अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मोत्सव पर अधिक से अधिक टीकाकरण करवाने की पुरजोर अपील की है। स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत आज बालाघाट बैनगंगा नदी के तट पर शंकर मंदिर और शंकर घाट में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान पुरातत्व, पर्यटन और संस्कृति परिषद बालाघाट के नेतृत्व में जन अभियान परिषद, नगरपालिका, स्वच्छ भारत मिशन, जनपद पंचायत बालाघाट और एक कदम बेसहारा स्वयंसेवी संस्थाओं के स्वयंसेवकों ने साफ सफाई कार्य किया, जिसमें भारी मात्रा में प्लास्टिक, थर्माकोल एकत्रित कर उचित निपटान किया गया। गौरतलब है कि शासन द्वारा 16 से 30 सितंबर तक स्वच्छता सबका व्यवसाय थीम पर स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के शुभ अवसर पर पूरे देश में स्वच्छता पर विशेष जोर देते हुए अनेक स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। उसी के अंतर्गत स्वच्छता सबका व्यवसाय और स्वच्छता ही सेवा, इस थीम को लेते हुए आज जनपद पंचायत बालाघाट, नगरपालिका बालाघाट और जन अभियान परिषद के संयुक्त तत्वावधान में, जिसे बालाघाट टूरिज्म ने एक प्रकार से नेतृत्व किया है, तो हम लोग सब संयुक्त रूप से शंकर घाट और ये जो हमारे देवी देवताओं के विसर्जन के लिए कुंड बना है, वहाँ पर साफ सफाई अभियान शुरू किए हैं। प्रयास है हमारे जनप्रतिनिधियों का कि हमारा शहर, हमारा देश स्वच्छ बने। तो स्वच्छ तभी बन सकता है जब सभी नागरिक हमारे जागरूक हों स्वच्छता को लेकर। मेरे सभी नगरवासियों से निवेदन है कि हम लोग कचरे को नीचे ज़मीन पर आने ही ना दें, नीचे डलने ही ना दें, उसको तत्काल अपन डस्टबिन में डालें और डस्टबिन से तत्काल उसको गाड़ी में डालें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।